किसान भाइयों, आलू की बुआई का समय आ चुका है। हमें अपने आलू की बुआई में कौन कौन से ऐसे उर्वरक लगाने चाहिए जिससे हमारे आलू के दानों की संख्या बढ़े और हमारे आलू ना फटें और हमारे आलू में जो है चमक रहे और अच्छी पैदावार हो और हमारी जो आलू की फसल है उसमें झुलसा रोग, ब्लाइट वगैरह ना आए और हमारे जो आलू हैं उनमें छेद ना हो और उन्हें कोई कीड़ा ना खाए। तो आज हम इन्हीं दवाइयों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो किसान भाइयों, आलू की बुआई से पहले हमें अपने खेत में जो है कूड़ी का खाद बिखेरना चाहिए और कूड़ी का खाद भी कम से कम 1 या 2 साल का गला हुआ होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कूड़े का खाद है वो नया खाद ना हो, यानी कि 2-4 महीने पहला खाद ना हो, वो कम से कम 1 या 2 साल पुराना होना चाहिए। अगर वो नया खाद 1-2 महीना पुराना होगा तो वो हमारे खेत में जो है दीमक, सूंडी या और अन्य बीमारी भी ला सकता है। तो आप जो है सड़ी हुई खाद अपने खेत में बिखेरें जो 1 या 2 साल के टाइम की सड़ी हुई हो। तो किसान भाइयों, कूड़ी के खाद डालने से जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खेत में होते हैं वो एक्टिव होते हैं और हमारे खेत को जो है डबल पावर मिलती है। उसमें जो भी हम चीज़ बोएंगे वो डबल पावर में पैदा होगी। तो किसान भाइयों, गोबर की सड़ी गली खाद बिखेरने के बाद अब हम बात करते हैं कि आलू की बुआई के वक्त कौन कौन से उर्वरक लगाएं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़को कंपनी की DAP। आपको 1 एकड़ में 150 से लेकर 200 किलो तक बिखेरनी है, या आप इसकी जगह जो है NPK 12-32-16 भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो आप कोशिश करना वो आप इफ़को कंपनी की DAP ही बखेरना, क्योंकि DAP का कुछ अच्छा खासा रिजल्ट होता है, उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो किसान भाई, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं IPL कंपनी, जिसमें मॉप के नाम से पोटास होती है, इम्पोर्टेड पोटास, जो लाल कलर की होती है डस्ट के रूप में। उसको आपको जो है 50 किलो 1 एकड़ के लिए लेना है। तीसरे नंबर पर आपको WDG 80% सल्फर लेना है और 1 किलो पर बीघा के हिसाब से जो है बखेरना है, यानी कि 1 एकड़ में 5 किलो WDG 80% सल्फर आपको लेना है। तो किसान भाइयों, उसके बाद हम बात करते हैं थायोमेथोक्सम। थायोमेथोक्सम का क्या काम है? थायोमेथोक्सम का काम होता है जो हमारे खेत में दीमक है या सुंडी है या और अन्य कीट होते हैं, ज़मीनी कीट, तो उनको जो है थायोमेथोक्सम मारता है। तो आप इसे या तो दाने में ले सकते हैं या जो है लिक्विड में ले सकते हैं। अगर आप लिक्विड में ले रहे हैं तो इसे जो है आप 1 एकड़ में 500 ml से 1 लीटर तक ले सकते हैं। अगर दाने में ले रहे हैं तो आपको 1 एकड़ में 1 किलो लेना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, WDG सल्फ़र जो है 80%, वो हमारी आलू की फंगस को और उसकी जड़ों की फंगस को रोकेगा, और जो थायोमेथोक्सम है ये जो है हमारे ज़मीनी कीड़े को रोकेगा, तो जिसके द्वारा हमारे आलू कांड़े नहीं होंगे, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों, इन सभी उर्वरकों को मिलाकर आपको आलू की बुआई से पहले अपने खेत में बखेरना है, उसके बाद आपको अपने आलू की बुआई करनी है। तो इसी प्रकार से अगर आप इन्हीं उर्वरकों को इस्तेमाल करते हैं और बुआई से पहले डालते हैं और उससे पहले आप कूड़े का खाद डालते हैं तो आपकी आलू की फसल बम्पर पैदावार होगी, डबल पैदावार होगी, इसमें कोई संकोच नहीं है। तो किसान भाइयों, कूड़ी का खाद अगर ना हो किसी वजह से तो आप DAP की डोज बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने कूड़ी की खाद डाली है तो आप इतनी ही डोज रहने दें। तो किसान भाइयों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो आने तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार।